आपके कीमती समय में से निकालकर आपने समय देवाधिदेव महादेव को दिया। तो वो महादेव भी तो अपने समय में से निकालकर जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपके पास खड़ा मिलेगा ना, वो भी तो मिलेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं आपने किसी को अन्न का दान दिया है तो आपको अन्न मिलेगा। और ये प्रसंग राजा कर्ण के चरित्र में भी आता है। राजा कर्ण ने सोने का दान दिया था तो उसको ऊपर जाने पर सोना ही मिला। आपने कथा सुनी हो? तब राजा कर्ण ने ऊपर पहुंचने के बाद जब सोना मिल रहा है, सोना खाने को मिला, सोना ही उसको प्राप्त हो रहा है, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, सोने की पूड़ी, सोने का भजिया कैसे मैं प्राप्त कर सकता हूँ, मुझे अन्न चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आपने अन्न का दान दिया ही नहीं। अगर आपने अन्न का दान दिया होता तो आपको अन्न प्राप्त होता। सोने का दान दिया है इसलिए सोना प्राप्त हुआ है, वस्त्र का दान दिया इसलिए वस्त्र प्राप्त हुआ है, मुद्रा का दान दिया इसलिए मुद्रा प्राप्त हुई है। और यहाँ जितने एक पंडाल में नहीं 7-8 पंडाल पूरे तारा बाबा की कुटिया में लगे हैं। लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों पर बैठे हुए हैं। आपसे निवेदन करेंगे, आपने कुछ दान दिया या न दिया, शंकर जी को आपने अपने अमूल्य समय में से थोड़े से समय का दान दिया है, तो भोलेनाथ भी आपके लिए समय निकाल कर देंगे। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन आपको। जो दिया हमने वो हमें परमात्मा देगा, जो हमने प्रदान किया भगवान उसको हमको देगा जरूर। हम जो भगवान को देते हैं वो हमें मिलता है। और केवल परमात्मा से ही मतलब नहीं, आपने संसार के लोगों को जो दिया है वो संसार के लोगों ने आपको दिया है। आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, स्माइल दीजिए, वो भी पलट कर आपको स्माइल जरूर देगा, निश्चित। आप किसी को राम राम कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहिए, हर हर महादेव कहिए, वो भी आपको हर हर महादेव कहेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहेगा, जय राम जी की कहेगा। जो दिया हमने वो हमको मिला है, जो हम प्रदान कर रहे हैं वो हमको प्राप्त हो रहा है। और चाहिए ही क्या? प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो जरा। सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। प्रथम सुख है निरोगी काया। करोड़ों रुपए तुम्हारे पास में मिल जाए, ढेरों की संपदा मिल जाए, बैंक पूरा भरा पड़ा रहे, घर में सोने चांदी की थालियां हों, हीरे जवाहरात तुम्हारे पास में पड़े हुए हों, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे पास में हो, पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास में हो, और तुम्हारा शरीर ठीक नहीं, कोई बीमारी ने आपको जकड़ लिया, कोई रोग ने आपको पकड़ लिया, कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर को लग गई, तो फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो दौलत किस काम का, जिसका तुम सुख ही नहीं भोग सकते। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। हाय
Let's take a VP. God. One sec. I have a better angle. My new Galaxy Z Flip 5. It's your turn to flip. कमाने के चक्कर में व्यक्ति अपने शरीर को बिगाड़ लेता है। बीपी, शुगर, थायराइड, किडनी, लीवर, जॉइंटिस, ना जाने कितने कितनी बीमारियां उसके शरीर को लग जाती है। काय के चक्कर में शरीर बिगड़ा? जमते बोलो जरा, केवल कमाने के चक्कर। अब जितना उसने कमाया है, शरीर में रोग लग गया है, जो उसने कमाया है वो सारा की सारा धीरे धीरे कर कर अपने शरीर पर खर्च करता है, तो वो डॉक्टर को भरता चला जाता है। कल हम जब श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी के घर पर पहुंचे, कोठी पर, तो वहां उनके समधी जी आए हुए हैं, दिल्ली वाले बैठे हैं। हाँ, तो समधी जी के पिताजी वो बता रहे थे उनके दामाद की दादाजी जो है और 94 के करीब में, तो वो बता रहे थे कि 94 के करीब में होने पर गुरुदेव उनकी गौमाता के प्रति, भगवान के प्रति इतनी अविरल भक्ति है, उनकी इतनी अविरल भक्ति है कि इतनी 94 की उम्र होने के बाद भी कोई रोग नहीं है, क्योंकि भगवान की अविरल भक्ति में और गौमाता की सेवा में वो लग गया। कोई रोग नहीं शरीर। और हम कहेंगे, दिल्ली वाले बीआईजी को एक बात हम जरूर कहेंगे कि ये आपको लगता होगा कि वो आपके पिताजी हैं, आपको लगता होगा कि वो आपके दादाजी हैं, पर सत्य मायने में जो गौ माता की सेवा कर रहा हो, जो भगवान की अविरल भक्ति में, संतों की सेवा में, गुरुजन की सेवा में लगा हो, वो साधारण मनुष्य नहीं होता, वो संत का ही एक स्वरूप होता है। संत का वो लग सकता है आप। ये गोपाल जी बैठे हैं, ये विधायक जी हैं आपके क्षेत्र से साथ। और कहीं के विधायक अगर कथा में आते या मंच के आसपास में होते तो महाराज उनके कुर्सी का रुतबा देखते बनता। पर गोपाल जी, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप कुर्सी का रुतबा नहीं, तारा बाबा के चरणों का आनंद प्रदान करते हैं, उसके लिए साथ। एक व्यक्ति वो होता है कि मैं आमदार, मैं खासदार, मैं विधायक, मैं सांसद, मेरे पास ये मंत्री पद, मेरे पास वो पद, मेरे पास वो पद। पर आप ये इतने पत्र, हमने यही, हम पत्र लेकर कभी नहीं जाते, हम सारे पत्र यही छोड़ेंगे। ऐसा कोई पत्र नहीं है जिस पत्र में तुम्हारा वर्णन नहीं, गोविंद जी का वर्णन नहीं, गोपाल जी का वर्णन नहीं है। सारे पत्रों में आप दोनों का वर्णन लिखा हुआ। हम नहीं बोलते, क्योंकि हम बोले और हो सकता है कि कहीं थोड़ा बहुत अहंकार आ जाए, तो हम पढ़ते ही नहीं, हमारी आदत है, हम नहीं पढ़ते। एक बेटी ने आपके लिए लिखा, गोपाल जी, एक बेटी ने आपके लिए लिखा, किसी बच्ची का अपने कोई एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य होगा, और वो बच्ची सब दूर हाथ पर जोड़ी आई थी, सबसे निवेदन करी आई थी, पर वो एजुकेशन का कार्य नहीं हुआ।
आखिरी में आपने उसका एजुकेशन का कार्य कराया और वो बच्ची आज अच्छी पोस्ट पर पहुंची, उसके लिए मैं गोपाल जी आपको धन्यवाद देता हूं। उस बच्ची का पत्र के हिसाब से मैं वर्णन करता हूं। बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। और मेरा जीजियों आपसे भी निवेदन है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस समय पर तुम्हारी झोली में बहुत कुछ दे दे, बहुत कुछ, और मेरा विश्वास करता है बिना दिए रहेगा नहीं। मेरा वो घरदानी तुम्हें बिना दिए रह नहीं सकता, यह मेरा विश्वास कहता है। इस शिव महापुराण पर भरोसा कर कर कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी तुम्हें देगा जरूर, और जब दे तो इतना सा निवेदन जरूर है कि तुम अभिमतता में मत भूलना, अपने को दे तो दोनों हाथों से किसी को समर्पित करने का प्रयास, कहीं अच्छी जगह लगाने का प्रयास। एक पत्र है, मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मेरा नाम सरोज रानी है, पति देव का नाम सुभाष चंद्र गोदारा है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? गुरुदेव कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मैं साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम सरोज रानी है, पति का नाम सुभाष चंद्र गोदारा जी हैं। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? इतना धन नहीं था कि बहुत कुछ हम कर सके। एक छोटी सी नौकरी पति की और उसमें इतना आवक नहीं। गुरुदेव आपकी कथा सुनकर मैंने नियम बनाया कि मैं छोटा सा व्यापार खोलती हूँ। थोड़े से कपड़े बाजार से लाई और उसका मैंने व्यापार खोला। गुरुदेव लोग कह रहे थे कि यहाँ व्यापार नहीं चलेगा, यहाँ व्यापार नहीं चल पाएगा, लोग कह रहे थे, पर मेरे मन में शंकर के प्रति भरोसा बड़ा दृढ़ था, विश्वास पूर्ण था। तो मैंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर कर कपड़े का व्यापार करना चालू करा। शुरू में बिजनेस नहीं चला, धीरे धीरे थोड़ा सा दबते गए, पर उसके बाद बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना बंद नहीं करा, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना बंद नहीं करा, शिव जी के मंदिर में पोछा लगाना बंद नहीं करा, शंकर को बेलपत्र से श्रृंगार करना बंद नहीं करा। आप कहते हो दिया लगाने से क्या मिलता है, शिव कथा सुनने से क्या मिलता है, कोई मुझे पूछे। मैंने थोड़े से धन से काम चालू करा था, शुरू में दिक्कत आई, पर आप कहते हो हिम्मत करना, मेहनत करना, हारना नहीं। आज बाबा ने मुझे इतना कर दिया कि मेरा टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं, एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास। वो देगा जरूर। और इन्होंने एक पत्र में लिखा है, आज मेरे बाबा ने इतनी कृपा कर दी, गोविंद जी और गोपाल जी ने ऐसी कथा करवा दी कि इस कथा को सुनकर तारा बाबा से विनती करती हूँ और बाबा भोलेनाथ से विनती करती हूँ कि हमारे गांव ओडा में भी, जिला सिरसा में बाबा ऐसी कृपा करना कि एक बार शिव पुराण की कथा वहां पर भी हो। ये भाव प्रकट करे, ये एक भाव, ये हृदय के भाव है कि बाबा दे तो अच्छी जगह लगाने का प्रयास है। शरीर मिल गया, मानव की देह मिल गई, उस मानव की देह को हम सही जगह न लगा पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ। और अंत समय प्रभु पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आपको भी बोलना है, अंत समय वचन दिया
समय प्रभुआ वचन दिया तो निभाना, अंत समय प्रभुआ वचन दिया तो निभाना। अंत समय मेरा बाबा, अंत समय मुझे निभाने के लिए आ जाए। मैं जब भगवान को पुकारूं उस समय पर मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सम्मुख में आ जाए। इससे बढ़कर और चाहिए क्या? इससे बढ़कर और होना क्या चाहिए? क्या मांगे हम परमात्मा से? शिव अड़बंगा है, बड़ा विचित्र है मेरा महादेव। परखता है, परीक्षा लेता है, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद रिटर्न, परखने के बाद परीक्षा लेने के बाद जब देता है इतना दे देता है, इतना दे देता है कि फिर खाली नहीं छोड़ता। अड़भंग है, अड़भंग, अड़भंग। हमको गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुदेव गोविंद जी बता रहे थे कि तारा बाबा जी के यहाँ पर जब हम सेवा करते थे तो सुबह निश्चित 8 बजे हम लोग बाबा जी के पास पहुंच जाते थे और सुबह जब 8 बजे हम बाबा जी के पास में पहुंच जाते, 8 बजे से बाबा जी की सेवा में लगे रहते। समय का भान नहीं हो पाता कि कितनी बज गई। हम समय का स्मरण नहीं कर पाते थे कि कितना बज गया है, कितना समय हो गया है। ये हमारे ध्यान में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है। ये हमारे स्मरण में नहीं आता था कि समय कितना हुआ है। हम तो केवल बाबा जी की सेवा करना, बाबा जी की सेवा में लगे रहना, कोई समय का गणना नहीं, कोई समय की अवधि नहीं, कितना समय हो रहा है, कितना समय जा रहा है, कितना समय हम वहाँ बैठे हुए हैं, कितना समय हम वहाँ गुणगान कर रहे हैं, कितना समय हम मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं भाना, कुछ भी भाना। स्वयं तारा बाबा जी कह देते थे, स्वयं 2 बज गई है, 3 बज गई है, जाओ घर जाओ, सवेरे फिर 8 बजे आना। हम गोविंद जी से कहेंगे कि लोग अगर गुरु जी के पास भी जाते हैं ना गोविंद जी, तो थोड़ा समय देखकर जाते हैं कि मुझे इतनी बजे वापस आना है और इतनी बजे जाना है और इतनी बजे काम करना है। तारा बाबा जी जब इस भूमंडल पर थे, तारा बाबा जी जब इस पृथ्वी पर थे, तब लोगों ने उनको पहचाना नहीं। आप सेवा में लगे रहे, उसका फल ये है कि आज तारा बाबा की कुटिया में शिव महापुराण की कथा हो रही है। उसका फल ये है, सेवा में लगे रहे ना, उसका फल है। किसी पुराण में कोई महाराज नहीं कहेगा तुमसे, कभी भी, कभी नहीं कहेगा कोई। शिव महापुराण क्या कि भागवत पुराण को सुन लेना, कितनी पूरी पुरानी की पुरानी जितनी भागवत पुराण है, जितने जितने वक्ता हैं, जितने जितने कथा करने वाले हैं, राम कथा निकालना, भागवत कथा निकालना, देवी भागवत निकालना, एक एक पुराण को निकाल कर पढ़ना, एक एक पुराण को निकाल कर सुनना। किसी पुराण में कोई वक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि मंदिर में जाना तो झाड़ू लगाना। बोला क्या? जम के बोलो जरा, इतनी पुराण तो तुमने भी सुनी होगी।
इस बाबा जी की कुटिया में भी कई पुराण हुए होंगे जिनको तुमने सुना होगा। टीवी पर भी तुम्हारी जिंदगी निकल गई पुराण सुनते सुनते। तुम ये शिव पुराण तो अभी तो 4-5 साल से सुन रहे हो, इससे पहले तो तुम भागवत रामायण गीता का स्मरण करते। कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके झाड़ू लगाना, कोई ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके पोछा लगाना। किसी ने तुमसे कहा कि मंदिर में जाके सफाई करना, कोई नहीं। कोई नहीं। सबने कहा कि भगवान से प्रीत लगाना। हम मना नहीं कर रहे, प्रीत परमात्मा से लगाओ, प्रीत भगवान से लगाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे आपको। पर प्रीत लगाने से पहले सबसे जरूरी है, प्रीत लगाने से पहले जरूरी है कि हम उसके चरणों के दास बने। आज गोविंद जी, गोपाल जी, आपने गुरु जी की सेवा करी होगी, तारा बाबा की सेवा करी होगी, तो ही तो कुछ प्राप्त हो रहा है। अगर सेवा नहीं करते तो गुरु कृपा कहां कर देता। हम हमेशा अपनी कथा के माध्यम से जनमानस को कहते आए हैं, आप लोगों को कहते आए हैं, आप लोगों के बीच में वर्णन करते आए हैं। ये स्पीकर बंद है क्या सारे अंदर के? तो फिर इनमें आवाज क्यों ना आ रही? हम कथा के माध्यम से बार बार कहते आए हैं आप लोगों से, कथा के पंडाल में भी जाओ, सेवा करो। कथा के मंडप में भी जाओ तो सेवा करो, मंदिर में जाओ तो सेवा करो। और जिसको सेवा करना नहीं आता वो एक बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में जाकर सेवा करना सीख लो कि सेवा किसको करना। एक बार गुरुद्वारे में जाकर सीखो कि सेवा किसको कहते हैं। सेवा का क्रम क्या है? गुरु नानक देव जी ने बाले से एक बात कही थी। गुरु नानक देव जी बाले से कहते हैं, बाले, परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि उस रब की तुम सेवा नहीं कर सकते तो संसार में जो मनुष्य नजर आ रहे हैं, जो जीव नजर आ रहे हैं, इनकी सेवा करो, इसमें भी रब बसता है, वो नजर आ रहा है। इनमें भी रब है, उस रब को देखो। वो रब नहीं दिखता, ये रब दिखता। वो रब नजर नहीं आता, ये रब नजर आता है, तो इस रब की सेवा। आप लोग एक भजन गुनगुनाते थे, आप लोग एक भजन का स्मरण करते थे कि उस भजन को आप स्मरण बार बार करते रहे कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या बात। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या बात। उसका लाभ क्या? ये संसार के लोगों की जो सेवा है, संसार के लोगों की जो हम सेवा कर रहे हैं, किसी को कथा सुनवा रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को बिस्कुट खिला रहे हैं, किसी को टॉफी खिला रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, तो ये जो सेवा हम कर रहे हैं, ये सेवा जो हम कर रहे हैं हमारी खाली नहीं जाएगी। ये सेवा एक दिन हमारे काम जरूर आएगी। पूरी रात से जितने पंडाल हैं, 7 पंडाल जो लगे हुए हैं तारा बाबा की कुटिया में, और लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, पूरी रात आप लोगों को ऐसे बैठे बैठे हो गई। पूरी रात केवल वहीं की वहीं टिकली है, उठ गए, कथा सुन ली, पूरी रात हो गई, पूरी रात।
हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतनी सुबह सुबह कथा रख देते हो 8 बजे से। वो तो गोपाल जी ने ये कथा सुबह 9 बजे से करवा दी, गोविंद जी ने तो 9 बजे से। हमसे कहते हैं गुरुजी आप 8 बजे से कथा रख देते हो, इतनी सुबह से कथा। हम उनसे कहते हैं कथा विराम के एक दिन पहले की जो रात्रि है हम उसको कथा की शिवरात्रि कहते हैं, हम उसे कथा की शिवरात्रि कहते हैं। और उस कथा की शिवरात्रि के दिन रात भर लोग आते हैं, जागते हैं, आते हैं, जागते हैं, आते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि सुबह 8 बजे से कथा हो जाए, जिससे ये लोग रात भर के जगे हुए होते हैं, रात भर भजन करे हुए होते हैं। तो सुबह जल्दी कथा होकर ये लोग 11-12 बजे अपने घर की ओर निकलना प्रारंभ कर दें, तो शाम तक अपने अपने घर की ओर चले जाएं। अब कथा अगर लेट होती है ना तो ये अपना जगह एक तो छूट गई तो फिर मिलना मुश्किल। अब वो रात भर की जगह संभाल के बैठी और 8 बजे कथा है ना तो वो इंतजार करती थी, बस सुबह की 5 बज गई, 6 बज गई, 7 बज गई और बस 8 बज गई, 9 बजे कथा प्रारंभ होगी। तो जगह संभाली हुई है और मालूम पड़े यही कथा 1-2 बजे हो रही है, तो फिर वो बेचारी लगी थी रात भर से जगह संभाल के बैठी थी, इसमें कहती कि धापों की बाई आ गई और वो आगे जगह संभाल के बैठ गई, तो कौन सुनेगा? आवाज नहीं आ रही है। तो फिर कथा कैसे? शिव कथा कर रही है, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, एक अविरल प्रेम देने वाला। आप उसको जो दे रहे हैं वो आपको दे रहा है। आपने उसको 1 लोटा जल दिया, उस जल में उसने औषधि बनाकर आपको दे दिया। आपने उसको बेलपत्र दी, उसने बेलपत्र की औषधि बनाकर आपको दे दी। जो पारसमणि होती है ना, ये पारसमणि का काम होता है कि लोहे को भी सोना बना देती है। पारसमणि केवल धातु लोहे को सोना बनाती है, पारसमणि लकड़ी को सोना नहीं बनाती, पारसमणि एल्युमिनियम को सोना नहीं बनाती, पारसमणि पीतल तांबा स्टील को सोना नहीं बनाती, पारसमणि केवल लोहे को सोना बनाती है। पर मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शंकर का जो शिवलिंग है, वो शंकर का जो स्वरूप है, मेरा शिव और मेरी शिव महापुराण की जो पवित्र कथा है, मेरे भोलेनाथ जो शंकर के शिवलिंग के रूप में विराजमान है, वो पारसमणि से भी बढ़कर हैं। पारसमणि तो केवल एक धातु को सोना बनाती है, मेरे शंकर को चढ़ा हुआ जल जो पी लेता है उसको अमृत बना देता है। अमृत एक पत्र है, इसमें उस बच्चे की पूरी रिपोर्ट लगाई गई है, पूरे एक्सरे लगाए गए हैं। इनसे उसको सिल दिया गया है यहाँ से, इसलिए उसके पूरे एक्सरे बच्चे के लगे। और उस बच्चे का पहला प्रथम फोटो देखिए, जिस समय बच्चा ना चलता था, बच्चा ना उठता था, बच्चे का शरीर ना काम करता था, बच्चा ना बोलता था, बच्चा ना खाता था, बच्चा ना हाथ पैर हिला पाता था। उस बच्चे का पूरा शरीर जो पलंग पर पड़ा रहता था, पहले उस फोटो को देखिए एलईडी के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से। आप प्रथम फोटो उस बच्चे का देखेंगे तो वो बच्चा पूर्ण तरह से पलंग पर पड़ा रहता था, ना बोल पाता था, ना सुन पाता था, ना हाथ पैर हिला पाता था। बस एक शरीर ऐसा नहीं था कि वो बैठ सके या उठ सके। अब उस माँ ने लिखा, मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं मनीषा? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं मनीषा हरियाणा के कैथल जिले की निवासी हूँ।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा के लोग दुनिया के कहते होंगे कि आप उपाय बताते हो तो लोग उसको टोटका कह देते हैं, लोग उसको कुछ कह देते हैं, पर सही मायने में तो ये उपाय शिव महापुराण में लिखे हुए होते हैं। आप जो बोलते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं और उसको करते हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल का है, जन्म से ही वो बीमार रहता है, उसको शरीर काम नहीं करता। जन्म के अगले दिन ही मेरे बच्चे को एक बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में बच्चे को दौरा पड़ना प्रारंभ हुआ। जन्म लिया बच्चे ने, उसके दूसरे दिन से उसको दौरे आना चालू हो गए और दौरे आना प्रारंभ हुए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर पूरा नीला पड़ गया उस बच्चे का और उसे हॉस्पिटल में 10 दिन तक एडमिट कर रखा, पर बच्चे का शरीर काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से ये बच्चा ऐसा ही रह गया। इंजेक्शन और दवाइयों का डॉक्टर ने बोल दिया झटके कभी बंद नहीं होंगे इस बच्चे, इसको जो फिट आती है वो कभी बंद नहीं होगी, इसकी दवाइयां कभी बंद नहीं होगी और ये बच्चा हाथ पैर शरीर से ऐसा ही रहेगा। गुरुदेव सुबह 7 बजे, दोपहर में 4 बजे, शाम को 7 बजे बच्चे को इंजेक्शन लगते, उसको दवाइयां दी जाती, पर मेरे बच्चे का बुखार भी खत्म नहीं होता और शरीर उसका कोई काम नहीं करता। झटके इतने आते थे कि एक दिन में 6-6, 7-7 बार झटके आ जाते थे। फिर 7 दिन के बाद में 7 बार में झटके, उसके बाद ऐसे झटके आते थे कि हर सेकंड में उसको फिट आना प्रारंभ हुआ और बच्चे कड़क हो जाता, शरीर उसका काम नहीं करता, दवाइयां उसको देते रहे। सारा दिन रात मेरा बच्चा दर्द के मारे रोता था, बोल पाता नहीं, करें तो करें क्या। ऐसा करते करते कई समय निकल गया और समय निकलते निकलते बच्चा 3 वर्ष के हो गए, पर उसको जो फिट आती थी वो बंद नहीं हुई, वो शरीर उसका वैसा की वैसा ही रह गया। अब मेरे पड़ोसियों ने कहीं आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद पहले तो मेरे पड़ोसियों ने कहा कि वहां चले जाओ, वहां झाड़ फूक हो जाएगी, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा, कहीं चले जाओ तो ऐसा हो जाएगा। दवाइयां भी ऐसी कई जगह की ली, हमने हर जगह पर दिखाया, पर उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं हुई, वो पलंग से उठ नहीं पाता था, पड़ा ही रहता था, हाथ पैर हिला नहीं पाता था। डॉक्टरों के हिसाब से उसको जेनेटिक्स जैसी बीमारी होने लगी और उसके दौरे बंद नहीं हो रहे। अब करें तो करें। पड़ोस में एक शब्द कह गए, वो सीहोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करता है, शिव पुराण की कथा करता है। हमने कथा सुनी, पहली बार हमने कथा सुनकर हमने नियम बना लिया। उस समय पर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव होने वाला था, 16 फरवरी की तारीख थी। 16 फरवरी को हम सीहोर पहुंच गए। लोगों ने हमको बहुत डराया, सीहोर में भीड़ पड़ी हुई है, बहुत भीड़ हो रही है, लोग दब रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर हम हमारे बच्चे को लेकर सीधे कुबेरेश्वर धाम पर पहुंच गए। हमने कोई होटल नहीं करी, हमने कोई भवन नहीं करा, हम कुबेरेश्वर धाम में उस जमीन पर जाकर अपने बच्चे को सुलाए और बाबा से विनती करते रहे, बाबा इसको कैसे भी बस अच्छा कर दीजिए। गुरुदेव उस समय पर रुद्राक्ष वितरण बंद हो चुका था, पर हमने एक रात्रि की जब कथा सुनी तो रात को कथा सुनने के बाद में कोई बच्चा आया और हमारे हाथ में रुद्राक्ष देकर चले गए। हम उस रुद्राक्ष को लेकर आ गए। आपने उस कथा में धतूरे का उपाय बताया था, वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा और हमने 8 दिन तक अपने घर पर आकर जब धतूरे का उपाय करा अशोक सुंदरी वाला, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमने फरवरी में जाकर निवेदन करा और बाबा से जब फरवरी में निवेदन करा, उसके बाद में आपने एक भगवान शंकर का अभिषेक करवाया। वो अभिषेक हमने सावन के महीने का करा। जब हम सीहोर होकर आए उसके बाद उसके झटके कम हो गए और हमने जब घर में आपके बताए अनुसार शंकर जी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करा, उस दिन से आज तक 14 जुलाई 2023 से आज तक झटके नहीं आए और मेरा
बच्चा अब बैठने लगा, उठने लगा, खड़ा होने लगा, खेलने लगा। पहले कुछ खा नहीं पाता था, अब खाने भी लगा और अपने पसंद का काम करने लगा। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, गुरुदेव बाबा ने ऐसी कृपा करी। मैं श्री गोपाल जी को, मैं श्री गोविंद जी को भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस पवित्र भूमि पर आकर हमको दर्शन दिया और हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उन्होंने आपकी कथा को करवाया। मेरा आज बेटा ठीक है, मैं बाबा को नमन करती हूँ। बेटी एक आके बेलपत्र ले जा, आजा बेलपत्र ले जा। मेरा दूसरा फोटो उसने लगाया उस बच्चे का, जब बच्चा खड़ा हो गया। दूसरा फोटो देखिए, जब बच्चा खड़ा हो गया उसको एलईडी पर देखिए। जब बच्चा खड़ा हो गया, खेलने लगा, खाने लगा, बोलने लगा, तब उस बच्चे का दूसरा फोटो उसने लगाया है। जो बच्चा 3 साल पहले से बीमार था, वो 3 वर्ष के बाद उठकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है। आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास शंकर के प्रति होना चाहिए। इसमें किसी दूसरे के प्रति या मनुष्य के प्रति नहीं, या किसी ढोंग में या ढकोसले में या दिखावे में हमें नहीं पड़ना। हमें तो शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। हमें कहीं नहीं जाना, केवल शंकर के द्वार पर जाना है। और हम कहेंगे हमारे यहाँ भी मत आवा, आपको जाना है, आपके पहले शंकर के मंदिर जाओ, आपके नजदीक में, आपके पड़ोस में, आपके घर के पास में जो शिवा है, आप तो वहां जाना चाहते हो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना